नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कश्मीर और लर्निंग एज आई थिंक के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जब भी हम कुछ चीज़ सीख रहे होते हैं, कोई चीज़ अटेंड कर रहे होते हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो जब कोई काम करते समय जब हमें एनवायरनमेंट से कोई डिस्टर्ब करता है, कोई ऐसी हमारे अंदर से जो हमारी इनसाइड से जो हमारी मुश्किलें होती हैं, हम स्टे नहीं कर पाते उस काम को करने के लिए, तो हमारी अटेंशन कहीं ना कहीं जो है वो डोल जाती है, कहीं ना कहीं वो उसको डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इस व्याकुलता के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे जो है डिस्ट्रैक्शन जो है होती है। एक तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिससे कि हमारी अटेंशन भंग हो सकती है, डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, और कुछ ऐसे हमारे अंदर भी कुछ ऐसे भाव प्रकट हो सकते हैं, कुछ अंदर हमारी उथल पुथल हो सकती है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो अंदर इंटेंशन को लगातार रखने के लिए हम डिस्ट्रैक्शन का हमें सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो से अटेंशन के बारे में अगर नहीं देखे तो उसको देखिएगा और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन जो है आपकी ईमेल पर मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन क्या होती है। जब हम कोई अटेंशन हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, किसी की अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन कैसे आती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेनली जो बात होती है वो ये होती है कि हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई एनवायरनमेंट से कोई ऑब्जेक्ट जो है हम उसको देख रहे हैं, तो उस जो ऑब्जेक्ट को, एक्टिविटी को हम कर रहे हैं, कुछ लर्निंग कर रहे हैं, तो उसमें अटेंशन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है ना। तो अटेंशन जब डिस्ट्रैक्ट होती है तो उसके कारण जो होते हैं वो इंटरनली भी होते हैं, एक्सटर्नली भी होते हैं। मीन्स टू से, सिंपल सी बात है कि कोई काम अगर हम अटेंशन लेकर कर रहे हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसके कारण एनवायरमेंटल होते हैं, जहाँ हमारे इंटरनल होते हैं, जहाँ हम अंदर से जो है कहीं ना कहीं थिड़क जाते हैं, कहीं ना कहीं खो जाते हैं, जिससे क्या है कि अटेंशन हम पूरी नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बात की कि दो तरह की जो डिस्ट्रैक्शन है, अटेंशन को जब अटेंशन खो जाती है तो दो तरह की डिस्ट्रैक्शन होती है जो हिंड्रेंस होती है अटेंशन को खोने के लिए। तो वो दो तरह की है, एक्सटर्नल और इंटरनल, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया हुआ है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में क्या 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 शामिल होता है। जो डिस्ट्रक्शन होती है एक्सटर्नल, वो एनवायरमेंटल होती है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है नॉइस। जो शोर होता है दोस्तों, किसी को भी पसंद नहीं होता। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो अगर शोर है तो आप समझिए कि आप वो काम कर तो रहे हैं लेकिन वो लगन से, अटेंशन से नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो है वो म्यूज़िक। जहाँ म्यूज़िक की बात है तो आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो म्यूज़िक सुनते सुनते बहुत सारे काम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं कि वो जब म्यूज़िक कोई चल रहा होता है तो उनकी अटेंशन नहीं रहती, वो म्यूज़िक की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है। ठीक है जी। तो तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा है इम्प्रॉपर वेंटिलेशन। अगर कमरा गर्म है, कमरे में हवा नहीं आ रही है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, तो आपका ध्यान भटकेगा, आपकी अटेंशन भटकेगी, आप उस काम को, उस एक्टिविटी को करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं रह पाएंगे और आपका काम रुक जाएगा। तो नेक्स्ट एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रैक्शन की, विचलित हो जाते हैं हम कि डिस्ट्रैक्शन आ गई है, वो उसकी बात कर लेते हैं। तो उसका है लाइटिंग। अगर आपकी लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर कमरे में रोशनी नहीं है, तो आप कैसे काम कर पाओगे, आपकी अटेंशन खोने लगेगी। तो उसके अलावा अनकंफर्टेबल सीट्स होती हैं। जैसे बच्चे बैठे हैं क्लासरूम में, तो वो सीट्स जो मिली हुई हैं, बेंचेस जो मिली हुई हैं, जो सीटिंग प्लानिंग है वो अनकंफर्टेबल है, सीटें का अनकंफर्टेबल है, उनको सुविधा नहीं है सीटों में बैठने की, वो हिल रही हैं, शोर कर रही हैं। तो इस कारण से जो है अटेंशन जो है वो कम होती है, अटेंशन में डिस्ट्रैक्शन आती है। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं दोस्तों, उसमें क्या है कि जो टेम्परेचर है वही बात आ गई। जैसे वेंटिलेशन की मैंने बात की, तो अगर फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल टेम्परेचर जो है वो भी हमें हमारी अटेंशन को जो है घटाता है, अटेंशन को कम करता है। तो रूम टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो सर्दियों में और गर्मियों में
टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा, कंडीशन करना होगा, तभी जो है जो लर्निंग की प्रोसेस है, कुछ भी एक्टिविटी है, कोई प्रोसेस हम कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हम या कोई भी जो टारगेट हमें दिया गया है वो काम कर रहे हैं टेंशन से, तो वो कम होगी। तो दूसरा नेक्स्ट है दोस्तों कि हम जो एड्स यूज़ कर रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे को काम करवाने के लिए, वो अगर एड्स जो हैं वो एड्स अगर अप टू डेट नहीं है, पुरानी है एड्स, डिफेक्टिव हैं, तो भी क्या है कि जो अटेंशन की जो डिस्ट्रैक्शन है वो प्रकट होगी, अटेंशन सामने आ जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो टीचर की वॉइस है, अगर अध्यापक की वॉइस जो है, आवाज़ जो है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से पीछे नहीं पहुंच रही है, तो आप अटेंशन उसकी बना करके बच्चे की नहीं रख सकते हो। आपकी वॉइस जो है क्लियर कट, मीठी और सभी तक पहुंचने वाली हो और इफेक्टिव हो, तो ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी अटेंशन में, अटेंशन आपकी नहीं रह पाएगी। तो दोस्तों इसी इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है डिस्ट्रैक्शन का, उसमें और भी बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे आपका जो बिहेव है वो बच्चों को देख करके, इन्वायरमेंट को देख करके चेंज हो सकता है, तो आपको चेंज नहीं करना है, आपको प्रॉपरली उसी चैनल में काम करना है जैसे आप पहले काम कर रहे थे, तभी अटेंशन जो है बना करके रखी जा पाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब इंटरनल जो डिस्ट्रैक्शन होती है हमारे अंदर जो होती है, बच्चे के अंदर जो होती है, वो कैसे पैदा होती है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो डिस्ट्रैक्शन जो बन जाती हैं, हिंड्रेंस बन जाती हैं अटेंशन के लिए, अटेंशन हमें लगातार हमारी नहीं बनी रह पाती। तो उसमें इंटरनल जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले दोस्तों इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाती है बच्चों को। कुछ बच्चे ऐसे कंटेंट नहीं करवाते जो उनको इमोशन को सूट नहीं करते, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिससे बच्चे जो है इमोशनली अटैच नहीं रह पाते, तो ये अंदर से जो इमोशंस हमारे हैं वो गड़बड़ा जाते हैं कई बार, जिससे क्या होता है कि इंटरनली हम अटेंशन नहीं रख पाते, अंदर से जो है हमें हिंड्रेंस बन जाती है अटेंशन के लिए, वो नहीं रह पाती है। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो हेल्थ है, ठीक है ना, अगर हम बीमार हैं, मान लो अंदर से हम बीमार हैं, तो हम कैसे अटेंटिव रह पाएंगे, ये बड़ी बात है। तो हमें बच्चों की हेल्थ भी देखनी है, बच्चों की हेल्थ को देखते हुए हमें डिसीजन लेना है कि हम उनको काम करवाएं या ना करवाएं। अगर बच्चा बीमार है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम उसको है, जरूरी नहीं कि उसको बुखार है, टेम्परेचर है, उसको खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, उसकी फिजिकल कंडीशन सही नहीं हो सकती है, तो अंदर से अगर वो वेल फील नहीं कर रहा है, अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो उसकी अटेंशन नहीं बन सकेगी, तो ये एक हिंड्रेंस हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर बोर्डम पैदा करते हैं, हमारे अंदर जो है ये हम बोर हो जाते हैं, उस काम को करते करते, सुनते सुनते, देखते देखते हम बोर हो जाते हैं, तो उसमें नॉवेल्टी लानी होगी। तो नॉवेल्टी के लिए हम क्या करेंगे कि उस जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं, कुछ एड्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि उस बोर्डम पैदा ना हो, हमारे अंदर जो है लेजीनेस पैदा ना हो। तो इसके अलावा दोस्तों और बात मैं करना चाहूँगा कि हम जब काम करवा रहे होते हैं तो हमारे साथ साथ हम जो है मोटिवेट नहीं कर पाते कई बार, तो ये एक ऐसी फीलिंग बन जाती है अंदर से कि लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाती है, जिससे बच्चे जो है सीखते सीखते जो अपनी अटेंशन जो है वो गंवाने लगते हैं। तो जब भी आपको पढ़ाना है बच्चे को काम करवाना है, बच्चे को एक्टिविटी करवानी है, तो आपको जो है बच्चों की अटेंशन बनाने के लिए हमेशा उसको साथ साथ मोटिवेट करते रहना होगा। तो इसके अलावा दोस्तों जो अगली बात है इंटरनली जो हमें डिस्टर्ब करती है अटेंशन को खोने के लिए, अटेंशन हमारी चली जाती है, वो दोस्तों ये है कि हम जो है अंदर से जो है फीलिंग ऑफ फटीग महसूस करते हैं, हम थकावट महसूस करते हैं, हम थके हुए महसूस करते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि कोई बच्चा जब अंदर से थका हुआ महसूस करता है तो ये मेनली इसलिए करता है क्योंकि उसको बाहर से मोटिवेशन नहीं मिल पाती, वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता उसमें, वो उसकी जो अटेंशन है वो खोने लगती है, और खोते खोते वो इस कंडीशन पर पहुंच जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता से वो अपने गोल से भटक जाता है और स्थिर हो जाता है, स्टैग्नेट हो जाता है। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि बच्चा अंदर से फटीग फील ना करे, अंदर से सुस्ती फील ना करे। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं, वो है हमारा मेंटल सेट। बच्चे का मेंटल सेट हमने बना दिया हुआ है कोई काम करने के लिए, जो भी हम एक्टिविटी करवा रहे हैं, जो भी हम लर्निंग का प्रोसेस करवा रहे हैं, जो भी हम उसको सिखा रहे हैं, उसके लिए हमने उसकी अटेंशन बना रखी है पहले से, उसका माइंड सेट भी साथ में बना दिया कि जी हमने काम करना है। अगर हम खुद गोल से भटक जाएंगे तो समझ लीजिए उसका माइंड सेट भी कहीं इधर उधर हो जाएगा, वो ये नहीं समझ सकेगा कि मैं कौन सा गोल लेकर के चला हूँ और कैसे मुझे उसको अचीव करना है, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन का बायस बन जाएगा।
तो ऐसी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है दोस्तों, उसको गोल को याद करवाते रहना है बच्चों को, जिससे क्या है कि डिस्ट्रैक्शन पैदा नहीं होगी और अटेंशन बनी रहेगी। तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ मैं करना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं कई बार क्या होता है कि वो करना चाहते हैं लेकिन वो बहाना बनाते हैं, वो एक कॉज ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं डिस्ट्रैक्शन के कि मुझे बाहर से डिस्ट्रैक्शन हो रही है जी, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो अनविलिंगनेस उनमें आ जाती है और लैक ऑफ डिटर्मिनेशन आ जाती है, जिससे क्या होता है कि टीचर ये समझ नहीं पाता कि असल में उसको प्रॉब्लम क्या है। तो इसकी मेन वजह एक ही होती है दोस्तों कि उसका इंटरेस्ट नहीं रहा उस पर, वो काम जो कर रहा है उसमें उसकी अटेंशन नहीं रह पाएगी अगर इंटरेस्ट नहीं होगा। तो हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। तो सबसे बड़ी हिंड्रेंस मैं मानता हूँ यही है कि बच्चे जब बहाना लगाते हैं कि मैं काम नहीं करूँगा, मैं काम कैसे करूँ, तो उसका कारण यही होता है कि उसका इंटरेस्ट नहीं होता है काम करने। तो आपने हमेशा जो है एक्टिवली उसका इंटरेस्ट बना करके रखना है ताकि इंटरनली जो इंटरेस्ट उसका बना रहे और अटेंशन जो है हमेशा कायम रह सके। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ और एक्टिव काम जो है, एक एक्टिवली टीचर जो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें मैं आपको बता दूं कि टीचर को हमेशा जो है उत्साहित रहना चाहिए हमेशा। उसको जो उसकी जो मेथड है, उसके एड्स है, उसमें वो पूरी तरह से भरा हुआ होना चाहिए उसमें, ताकि उसको कोई कमी ना आए काम करवाते वक्त, और हमेशा फ्रेश फील करे बच्चा भी और अध्यापक भी। उसका मेंटल सेटअप बना के रखना चाहिए, प्लेग्राउंड अच्छे होने चाहिए, मटेरियल अच्छा यूज़ करना चाहिए, लाइब्रेरी जो है रिच होनी चाहिए, ठीक है ना। लेबोरेटरी फंक्शन जो लेबोरेटरी में काम करते हैं वो अपडेट होने चाहिए, ठीक है। बच्चे के रिक्रिएशन का भी ख्याल रखना है, उसका मनोरंजन का भी ख्याल रखना है बच्चे का, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो एज ए टीचर आप बड़े अच्छी तरह से कर सकते हो, जिससे टेंशन बनी रह सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा मॉडर्न बहुत सारे ढंग आ गए हैं पढ़ाने के, आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। उसमें स्टडी मटेरियल नए आ गए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी आ गई हैं, कुछ जो है टेक्निकली हम बहुत सारे ऐसे एड्स यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या है कि बच्चा आसानी से अब सीख पा रहा है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों जो इमोशनली और एक्सटर्नली इन्वायरमेंट को हम कैप्चर कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन जिससे कम कर सकते हैं इन बातों से। तो कोशिश टीचर को यही होनी चाहिए कि वो बच्चों के साथ खेल में उसको पढ़ाए, उसकी डिस्ट्रैक्शन कम करे, उसको इंटरेस्ट उसका बना करके रखे, ताकि उसकी अटेंशन कहीं गुम हो ना जाए, जिससे हमारा गोल अचीव हो सके। तो दोस्तों ये था कुछ डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं, जो हमारी अटेंशन को भंग करते हैं, अटेंशन को गुम करते हैं, अटेंशन रहने नहीं देते बच्चों की, जिससे क्या होगा कि गोल अचीवमेंट जो हमें प्रॉब्लम आती है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा करके जाइए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है आपकी ईमेल पर मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एजुकेशन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अटेंशन की। तो अटेंशन की एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक